Hello guys, this is your travel guruji all the way signing in from जलियांवाला बाग। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ हेरिटेज वॉक के यहाँ, एक ऐसी जगह जो अमृतसर में सबसे ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस जगह की। और इसी के साथ में है हमारा गोल्डन टेम्पल दरबार साहब, और यहीं रास्ते में इस टी पॉइंट पे जलियांवाला बाग। ये वही बाग है जिसकी दास्तां हमने और आपने सभी ने किताबों में पढ़ी है। जो जुल्म लोगों पर यहाँ हुए थे, उस जुल्म का जो ज़िक्र है वो हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उसको एहसास करते आए हैं। लेकिन जब कभी बैसाखी का त्यौहार आता है, जब कभी गेहूँ कटने वाले होते हैं, जब कभी सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, जब कभी वो 13 अप्रैल आती है, तो वो पुराने ज़ख्म जो बुज़ुर्गों को दिए गए थे वो याद आते हैं। उन्हीं ज़ख्मों की जो यादें हैं उनको नमन करने के लिए, उनको नतमस्तक करने के लिए और उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जब सभी लोग बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ बाग के अंदर बैठकर अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। उसी दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत के एक जनरल ने, जिसका नाम था जनरल डायर, मुझे पता है हिस्ट्री आप सभी को पता है, लेकिन उस हिस्ट्री को रिन्यू करने के लिए ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल डायर ने किस तरीके से मासूम लोगों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर, किस तरीके से निहत्थे लोगों पर जुल्म किया, वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसी ज़मीन पर मैं आज खड़ा हूँ। अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसकी कुछ यादें हैं। उन शहीदों को नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आइए। हेरिटेज वॉक से सीधे टी पॉइंट पर आपको ये सफ़ेद रंग की जवान ज्योति का एक स्टैचू मिलेगा, जिसमें कि शहीदों को नमन किया गया है और उन सभी के नाम यहाँ लिखे गए हैं। गाइस, ये है वो दरवाज़ा जिससे वो लोग सभी गए थे, और ये है वो पतली गली। सरदार उधम सिंह जी की स्टैचू। गाइस, ये जो रिनोवेशन है ये अभी रिसेंटली की गई है, समथिंग अराउंड 6-7 महीने पहले, अगस्त 2021 में रिनोवेशन हुई है। काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ अभी नई बनी हैं, पहले नहीं थी। और मेन चीज़ ये है कि ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। वो एक ऐसा टाइम था जब निहत्थे लोगों पे वार किया गया था। वी आर एंटरिंग इन गैलरी 1। जलियांवाला बाग की गेट से एंटर करते ही एकदम साइड में ये गैलरी है, जिसमें पहले ही LCD लगी है। जलियांवाला बाग औपनिवेशिक युग का एक दिखाया गया है कि उस टाइम क्या होता था। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये सब कुछ बताता है। ये थिएटर का रास्ता है। वाओ, टू गुड। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थिएटर है और नीचे प्राचीन काल पंजाब कैसा था वो दिखाया गया है। प्रॉस्पेरिटी एंड एगोनी, लाइक ब्रिटिश ने शासन किया। पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड एगोनी, उनके खिलाफ पंजाब का प्रतिरोध।
शो किया है कि किस तरीके से आंदोलन हुए। बहुत से आंदोलन थे जो गांधी जी के अनुयायी में चले थे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। गदर पार्टी के प्रसिद्ध नेता, मतलब कुछ वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं, आपको आना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड यू कि अपनी हिस्ट्री को एक बार तो जानो, क्योंकि था क्या, हुआ क्या, कैसे हुआ, सब कुछ। क्योंकि जो मैस्कर हुआ था ना, वो मैस्कर के पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। उसके पीछे वहाँ लोग इकट्ठा क्यों थे, इकट्ठा होने के बाद वो कर क्या रहे। गाइस, इंडियन हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत वाइड एरिया है चीज़ों को जानने का, समझने का। अभी हम किसी एक घटना के बारे में सोचते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में घटनाएं, फिर घटनाएं और उसके बाद फिर घटनाएं, सिलसिला चलता रहा है। कुछ बड़े ऐसे वाक़ये हुए, कुछ बड़े ऐसे कारनामे हुए, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे गलत बड़े काम हुए जिन्हें याद रखा गया, नहीं तो हुआ बहुत कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री आप तभी जान पाओगे अगर आप म्यूज़ियम्स में जाओगे, आप इस तरह की जगह आओगे जहाँ उन चीज़ों को दिखाया गया है। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाई गई हैं चीज़ें, एज अ थिएटर के थ्रू, या फिर गैलरीज़ के थ्रू, या फिर वहाँ किताबें भी हैं। तो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। किसी दिन आओ तो टाइम निकाल के आना। आज वो वक्त नहीं है कि मैं वो सभी चीज़ें आपको समझा पाऊँ, क्योंकि वो दिन पास है। वो दिन आज से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। 102 साल हो जाएंगे उस बात को जब यहाँ मैस्कर हुआ था। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन रही होगी। वो चीज़ें अगर हम इमेजिन भी करते हैं तो आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग इन वर्ड्स, बट जी ऐसा हुआ था और ये रियलिटी है। कुछ गैलरीज़ भी हैं जहां हम जा सकते हैं। अभी सेकंड गैलरी में जा रहे हैं, देन उसके बाद आगे जाएंगे। तो चलिए सेकंड गैलरी की एक स्नीक पिक देता हूँ। मैं सिर्फ आपको हल्की बुल्की चीज़ें बता रहा हूँ, सो दैट सारा कुछ बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको प्रॉपर समझ भी नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि मैं आपको स्नीक पिक दूँ और आप उस चीज़ को अगर समझना चाहते हो तो खुद आओ, उस चीज़ को खुद गैदर करो, खुद इस चीज़ को ग्रैब करो, अपने आप उस चीज़ को महसूस करो। जो एहसास आपको यहाँ आने के बाद होगा, आई स्वेयर आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे लाइफ में। आप सीखेंगे कि लाइफ का एक एक पल कितना कीमती है। लाइफ का हर एक मोमेंट आप जीना सीख जाएंगे यहाँ आने के बाद। और आप जान पाएंगे कि ये जो आज़ादी आपको मिली है ना, जिस चीज़ के लिए आज आप लोगों से लड़ते हो, आपस में झगड़ा करते हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप वो देखो जो लोगों ने अपने सीने पे, अपनी पीठ पे गोलियां खाई हैं सिर्फ आप लोगों की आज़ादी के लिए। गैलरी 2 हॉल नंबर 1, यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि एक कष्टदायक युद्ध, बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर की बात की गई है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो भारत की सेना को जबरन उसमें भेजा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद, निष्ठुर कानून क्या था ये पढ़ सकते हैं आप। एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड बिफोर ट्रायल ऑन मंथ्स सस्पेंशन। द गवर्नमेंट, बहुत कुछ है। ब्लैक मेल लॉ, पोस्ट कोर्ट हियरिंग। जिस देश में ये हो जाए ना, उस देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। प्रेस वॉज सेंसर्ड, इसका मतलब है इंडिपेंडेंस का गला घोटना। द ब्लैक संडे, सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन। गैलरी 2, भीड़ काफ़ी है क्योंकि हॉल बड़े छोटे छोटे हैं। चीज़ें रुक कर समझने वाली हैं। पर अंग्रेज़ां दी नज़र विच इह त्योहार भी उन्हां दे खिलाफ एक साजिश नाल बनी। 10 अप्रैल 1919 गांधी जी भी पंजाब दा रुख कर चुके सन। ਇਹ ਤਾਂ अंग्रेज़ कदे भी 11 अप्रैल 1919 5 अंग्रेज़ां दी जान चली गई। अगर आप वो पूरा वाक़या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जलियांवाला बाग में आएँ और गैलरी नंबर 2 के हॉल नंबर 2 में
जो शो होता है 15 मिनट का शो होता है, उसे आप देखें और आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या था। व्हाट इज़ द सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपन ऑन दोज 5 to 6 डेज़। रामनवमी से शुरू होके 13 अप्रैल तक सब यहाँ दिखाया गया है। कुछ स्नीक पीक मैंने दी हैं, ज़्यादा जानने के लिए आप आ सकते हैं। हेडेड टूवर्ड्स हॉल नंबर 3। All Punjab was celebrating Baisakhi, demanding the release of Dr. Satyapal and Dr. Kitchen and the withdrawal of Black Act. भाई साहब, गैलरी अभी बंद हो चुकी है। हम टाइम से अवेयर नहीं थे। गैलरी का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:45 बजे तक का है। तो अगर आप आओ तो उसी अकॉर्डिंग देख लेना, मैनेज कर लेना। बेटर रहेगा कि आप यहाँ 5 साढ़े 5 तक अपना पूरा फिनिश कर लो गैलरीज़, उसके बाद बाहर घूमो। और गैलरीज़ की विज़िट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गैलरी नंबर 2, जिसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए। और जो एक छोटी कहानी आपको पता है ना, उसके पहले जो इंसिडेंट हुए थे उनकी जानकारी दी गई है। तो अच्छा है, आना चाहिए। जो शहीदी हमारे बड़ों ने दी है, जो शहीदी हमारे बुज़ुर्गों ने दी है, उसका क्या मूल्य है, उसका क्या वैल्यू है, उसकी कितना बड़ा सेक्रीफाइस था वो, उसकी वैल्यू हम तभी समझेंगे जब हम यहाँ आएंगे, चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। दिस इज़ नॉट ओनली अ पार्क के जहाँ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं और हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, नहीं, ये वो जगह है जहाँ लगभग 300 से 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ इस देश के लिए। और वो भी वो लोग जो शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। ना धक्का मुक्की, ना मारपीट, ना गाली गलौज, कुछ नहीं था। सिर्फ निहत्थे लोग शांति से बैठे थे, अपने 2 नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे, दैट्स इट। और इस चीज़ को लेकर जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या उसके इंसिडेंट्स थे, आइए, आना चाहिए आपको। वो नैरो पैसेज जहाँ से हम एंटर हुए थे, वो इकलौता ऐसा दरवाज़ा था उस टाइम जिससे आना और जाना दोनों हुआ करते थे। अंदर आप मैक्सिमम एक 2 व्हीलर लेके आ सकते हो, साइकिल या बाइक उस टाइम किसी किसी के पास होती थी, लोग पैदल आए हुए थे। ये पूरा बाग था। अभी ये काफ़ी ब्यूटिफिकेशन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन पहले बिल्कुल उस टाइम पे ये बिल्कुल बाग था, पेड़ थे यहाँ चारों तरफ। एक वहाँ कुछ बना हुआ था, वो कुछ वहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था छोटा सा, अभी वहाँ भी हम चलेंगे। दैट वाज द स्ट्रक्चर दिस। तो अभी वहीं जा रहे हैं। हुआ क्या था, वहाँ जनरल डायर के सारे सैनिक खड़े हुए थे इस एरिया में, और यहाँ लोग थे। उन्होंने वहाँ से खड़े होकर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई, अंधाधुंध। और कोई गोली लोगों को लगी, कोई गोली दीवार पे लगी, कोई गोली उस स्कल्पचर पे भी लगी है। जब लोगों को लगा कि नहीं, हम नहीं बच पाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो दीवारें थी वो लगभग 14 फीट ऊंची दीवारें हैं। आई विल शो यू, दीज आर द वॉल्स जो उस टाइम की हैं, और ये 14 फीट ऊंची दीवारें हैं। आज भी वैसी ही हैं, थोड़ा और एक्सटेंड कर दी गई हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इन दीवारों पर चढ़ के बाहर कूदना अपने आप में बहुत मुश्किल था, तो कुछ लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों की गोलियों से मरें, इस कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। ये कुआं उन शहीदों को अपने अंदर समाये हुए है। आज लोग यहाँ सिक्के और नोट उनके नमन में रखते हैं। अंदर कुछ नहीं है, सूखा है, लेकिन अगर कहें तो अंदर वो है जो उन लोगों की चीखें, उनका डर, या कहें उनकी हिम्मत, बहुत कुछ इस एक कुएं के अंदर समाया हुआ है। ये एक अकेली ऐसी जगह है, सोचकर भी डर लगता है कि उस टाइम का क्या नज़ारा रहा होगा, क्या मंजर होगा, किसी आदमी ने कितनी हिम्मत की होगी खुद को इसके अंदर आने के लिए, इसके अंदर कूदने के लिए। दीज आर द बुलेट मार्क्स जो अंग्रेज़ों की गोलियों से यहाँ लगे थे। ये स्ट्रक्चर अभी ऐसा कैसा ही है, ऊपर तक लगे हुए हैं। अभी लोगों को दिखाने के लिए इनको कवर किया है कि हाँ ये है, इनकी मार्किंग की हुई है जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स हैं।
यहाँ पे पानी का सोर्स है। एंड देन ये बड़ का पेड़, ये शहीद स्मारक, लोग यहाँ शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। ये काफ़ी पहले से बनाया हुआ था। दीज आर आल्सो बुलेट मार्क्स, जो कि सबसे एंड वाली दीवार है ये बाग की। ये वो स्कल्पचर है जहाँ वो बुलेट मार्क्स थे जो दूर से दिख रहे थे। आई थिंक ये कोई मंदिर, और ये मंदिर के बाहर एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जो उस तरीके से था। गाइस ये है अमर ज्योति, इंडियन ऑयल ने स्पॉन्सर की हुई है। अमर ज्योति के बाद आप वापस जिस गेट से एंटर हुए थे वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ एग्ज़िट नहीं है। आपको इधर से वापस जाना होगा। जो सेलिब्रेशन ग्राउंड था उसके साथ में ही बाहर एग्ज़िट का रास्ता है। चलो चलते हैं गाइस, ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से अब हम बाहर जाएंगे। ये रास्ता भी अभी इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों ने, प्रशासन ने ये भी बनाया, पहले नहीं था, 2 साल पहले ये नहीं था। एंट्री और एग्ज़िट सेम गेट से होती थी, अभी एग्ज़िट के लिए दूसरा गेट बन चुका है। और सही है, सेफ्टी की पर्पज़ से भी सही है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, तो और भी अच्छी बात है। तो अभी चलते हैं, ये रास्ता मार्केट में जाएगा एंड देन हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमारा जो शहीदों को ट्रिब्यूट था उसका ये सफ़र अभी यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि जो मैंने बताया आपको, जो दिखाया, उससे आपके दिल में भी एक आग जली हो और आपको भी लगा हो कि यहाँ आना चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। फिर कहीं मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सफ़र पर। ट्रैवल गुरुजी ओवर एंड आउट फ्रॉम जलियांवाला बाग। कितने का है भाई? 250।